क्या चुनाव आयोग अमित शाह पर कार्रवाई कर सकता है? रवीश कुमार ने एफबी पोस्ट लिख करके यह सवाल पूछा है और लिखा है उन्होंने, इस सवाल को पूछ कर देखिए कि क्या चुनाव आयोग अमित शाह पर कार्रवाई कर सकता है। आपको महसूस होगा कि आप खुद से कितना संघर्ष कर रहे हैं, खुद को दांव पर लगा रहा है। अमित शाह पर कार्रवाई की बात आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते, और यह तो बिल्कुल नहीं कि चुनाव आयोग कार्रवाई करने का साहस दिखाएगा, क्योंकि अब आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव आयोग की वैसी हैसियत नहीं रही। आप जानते हैं कि कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने ही नियम बनाया है कि कोरोना के काल में रोड शो किस तरह होगा। उन नियमों का गृह मंत्री के रोड शो में पालन नहीं होता है। रोड शो में अमित शाह मास्क नहीं लगाते हैं। बुधवार को दिन भर बिना मास्क के रोड शो करते रहे। जब आयोग गृह मंत्री पर ही एक्शन नहीं ले सकता तो वह विपक्षी नेताओं के रोड शो पर कैसे एक्शन लेगा। लेकिन अमित शाह आयोग के नियमों का पालन करते तो आयोग विपक्षी दलों की रैलियों में जरूर एक्शन लेता कि कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग हर दिन अपनी विश्वसनीयता को गंवा रहा है ताकि उसकी छवि खत्म हो जाए और वह भी गोदी मीडिया के एंकरों की तरह डमरू बजाने के लिए आज़ाद हो जाए, हर तरह के संकोच से मुक्त हो जाए। हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार के उस पोस्ट की जिसमें अमित शाह पर सवाल रवीश कुमार ने उठाते हुए लिखा है कि कोरोना के काल में किस तरह से वह बिना मास्क के रैली कर रहे हैं और सरकार मास्क लगाने पर जोर दे रही है। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि तालाबंदी और कर्फ्यू की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। पहली बार जनता को लगा था कि अगर बचने के लिए यही कड़ा फैसला है तो सहयोग करते हैं। इस मामले में जनता के सहयोग करने का प्रदर्शन शानदार रहा। हालांकि उसे पता नहीं था कि तालाबंदी का ही फैसला क्यों किया गया। क्या यही एकमात्र विकल्प था? हम आज तक नहीं जानते कि वो कौन सी प्रक्रियाएं थीं। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने क्या कहा था, कितने लोग पक्ष में थे। कड़े निर्णय लेने की एक सनक होती है, इससे छवि तो बन जाती है लेकिन लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। वही हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, व्यापार चौपट हो गया। फिर जनता ने देखा कि नेता किस तरह लापरवाह हैं, चुनावों में मौज ले रहे हैं, बेशुमार पैसे खर्च हो रहे हैं। लगता ही नहीं कि इस देश की अर्थव्यवस्था टूट गई है। रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं, रोड शो हो रहा है और यहाँ कोरोना की बंदिशें नहीं है, लेकिन स्कूल नहीं खुलेगा, कॉलेज नहीं खुलेगा, दुकान बंद रहेंगी। लोगों का जीवन बर्बाद होने लगा और नेता भीड़ का प्रदर्शन करने लगे। यही कारण है कि जनता अब और कालाबाजारी झेलने के लिए तैयार नहीं है। रवीश कुमार ने फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा है कि पिछली बार जब केस बढ़ने लगे तो प्रधानमंत्री टीवी पर आए, गंभीरता का लबादा ओढ़े हुए। आज हालत पहले से खराब है। वह चुनाव में हैं, उनके गृह मंत्री बिना मास्क के प्रचार कर रहे हैं, उनके रोड शो में कोई नियम कानून नहीं है। वही जनता पर कोरोना के नियम कानून थोपे जा रहे हैं। अमित शाह अपने आप में एक अलग देश बन गए हैं जिस पर भारत के कोरोना के कानून लागू नहीं होते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।